पद्म पुराण अनुकर्मण का तथा महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र सुनो, सुनने वाले व आनंद से पढ़ते हुए मनुष्यों को महापुण्य देने वाला ये पद्म पुराण है। जैसे 5 इंद्रियों के होने से सब प्राणी देही कहलाते हैं, वैसे ही ये पद्म पुराण 5 खंडों से पापों को नाशने वाला कहा जाता है। जिस पद्म पुराण में पुलस्त मुनि ने भीष्म पितामह से सृष्टि आदि क्रम से नाना प्रकार के आख्यानों व इतिहासों से धर्म का विस्तार वर्णन किया है। इसमें सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड व उत्तर खंड, ये 5 खंड हैं। उनमें प्रथम सृष्टि खंड में कमल का महात्म्य विस्तार पूर्वक कहा गया है। जैसे कि कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है। फिर ब्रह्म यज्ञ का विधान व वेद पाठ का निरूपण किया गया है। फिर दोनों का कीर्तन है व सब व्रतों का अलग अलग वर्णन है। तदनंतर महादेव पार्वती जी के विवाह की कथा, फिर तारकासुर का आख्यान, फिर गोदान आदिकों का महात्म्य सब पुण्य देने वाला कहा गया है। फिर काल के आदि दैत्यों का पृथक पृथक वध वर्णन किया गया है। हे उत्तम ब्राह्मणों, सब सूर्य आदि ग्रहों के दान व पूजन का वर्णन बस महात्मा व्यास जी ने सृष्टि खंड में इतनी कथा वर्णन की है। इसके आगे भूमि खंड में पिता माता के पूजन के पीछे शिव शर्मा की कथा, फिर सुव्रत की कथा, पश्चात वृत्रासुर के वध की कथा कही है। फिर वेन के पुत्र महाराजा धीराज पृथु जी का आख्यान, तदनंतर सुनीता की कथा, फिर शुक्ला का आख्यान, फिर धर्म का आख्यान, फिर पिता की शुश्रूषा करने का आख्यान, तदनंतर राजा नहुष की कथा, फिर ययाति की कथा, फिर गुरु तीर्थ का निरूपण, फिर राजा व जैमिनी का संवाद, जिसमें कि बड़े बड़े आश्चर्यों की कथा युक्त है। तदनंतर अशोक सुंदरी की कथा, जिसमें कि हुंड दैत्य के वध की विचित्र कथा युक्त है। फिर कामोदा का आख्यान, जिसमें विहुंड का वध संयुक्त है। फिर चिवन महात्मा के साथ कुंजल का संवाद, फिर सिद्धाख्यान का वर्णन, फिर इस खंड की फलस्तुति, फिर कुसूत शौनक का संवाद, बस भूमि खंड समाप्त हुआ। इसके आगे स्वर्ग खंड में प्रथम ब्रह्मांड की उत्पत्ति सौत ने ऋषियों से कही है। फिर भूमि लोक का आख्यान, फिर तीर्थों का वर्णन, फिर नर्मदा की उत्पत्ति का कथन, उसके तीर के तीर्थों का अलग अलग वर्णन, फिर कुरुक्षेत्र आदि पुण्यकारी तीर्थों की पृथक पृथक कथा, फिर यमुना का पुण्य आख्यान, फिर काशी जी का महात्म्य, गया जी का महात्म्य, अति पुण्यदायक प्रयाग जी का महात्म्य वर्णित थे। फिर वर्ण व आश्रमों के अनुरोध से कर्म योग का निरूपण, फिर पुण्य कर्म कथाओं सहित व्यास जी व जैमिनी का संवाद, फिर समुद्र मंथन का आख्यान, तदनंतर व्रतों का आख्यान, फिर कार्तिक के अंत के 5 दिनों का महात्म्य, तदनंतर सर्वापराध नाशन स्तोत्र का वर्णन। हे विप्र, सब पापों के नाशने वाला ये स्वर्ग खंड हुआ। इसके आगे पाताल खंड है। उसमें प्रथम रामाश्वमेध की कथा, जिसमें प्रथम श्री राम जी के राज्याभिषेक का वर्णन, फिर अगस्त आदि ऋषियों का अयोध्या जी में आगमन, फिर रावण के वंश का वर्णन, फिर अश्वमेध करने का उद्देश्य, उसके पीछे अश्व का छोड़ना व उसका इधर उधर घूमना, फिर नाना प्रकार के राजाओं की पुण्य कथा, जगन्नाथ जी का अनुवर्णन, फिर वृंदावन जी का महात्म्य, जो कि सब पापों का नाश करता है, जिसमें कि कृष्णचंद्र जी के अवतार की संपूर्ण लीला वर्णित है। फिर वैशाख महात्म्य की कथा, जिसमें प्रथम स्नान दान पूजन के फल का वर्णन, फिर पृथ्वी व वराह जी के संवाद में यमराज व ब्राह्मण की कथा, फिर राजदूतों का संवाद, कृष्णचंद्र जी के स्तोत्र का निरूपण,
फिर शिव शंभु का संयोग, दधीचि की कथा, फिर भस्म का अतुल महात्म्य, फिर अति उत्तम शिव जी का महात्म्य, फिर देवराज के पुत्र का आख्यान, फिर पुराणज्ञ का आख्यान, फिर गौतम जी की कथा, तदनंतर शिव गीता का वर्णन, फिर भारद्वाज के आश्रम पर स्थिति करके कल्पांतरी श्री रामचंद्र जी की कथा। बस पाताल खंड इतना है जो पढ़ने सुनने वालों का सदैव पाप नाशता है। इसके आगे उत्तरखंड है, सब पापों का नाशक व सब अविश फलों को देने वाला है, जिसमें प्रथम पर्वत आख्यान है जो कि गोपों ने व शिव जी ने कहा है, फिर जालंधरी कथा का वर्णन, फिर शैल आदि का अनुकीर्तन, इसके पीछे अति पुण्य सगर महाराज की कथा, फिर गंगा, प्रयाग, काशी व गया में श्राद्ध आदि करने का पुण्य, अन्न आदि दानों का महात्म्य व द्वादशी के व्रत का महात्म्य, फिर 24 एकादशियों का पृथक पृथक महात्म्य कहा गया है, फिर विष्णु के धर्मों के आख्यान, विष्णु जी के सहस्त्र नामों का वर्णन, कार्तिक व्रत महात्म्य व माघ स्नान फल, फिर जम्बू द्वीप के तीर्थों का पापों के नाशने वाला विलक्षण महात्म्य, फिर साबरमती के महात्म्य में नरसिंह जी के उत्पत्ति का वर्णन, देव शर्मा आदि का आख्यान व गीता महात्म्य का वर्णन, फिर श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भक्ति का आख्यान व इंद्रप्रस्थ का महात्म्य। इसमें बहुत से तीर्थों की कथा युक्त है। फिर मंत्र रत्नाभिधान व त्रिपदी भक्ति का अनुकीर्तन, इसके पीछे मत्स्य आदि 10 अवतारों की पुण्यकारी कथा। फिर हे वाडव श्री रामचंद्र जी का दिव्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र व उसका महात्म्य। तदनंतर श्री विष्णु भगवान व शिव जी की परीक्षा का वर्णन, जिसे भृगु जी ने सब मुनियों के समझ से ली थी। यह पंचम उत्तरखंड हुआ। यह अत्यंत पुण्यदायक है। जो उत्तम पुरुष 5 खंड युक्त पद्म पुराण भक्ति से सुनता है, वह इस लोक में मनोवांछित भोग भोग कर वैष्णव धाम को जाता है। यह पद्म पुराण 55 सहस्त्र श्लोकों का है। हे मान के देने वाले, इस पुराण को लिखवाकर घृत व स्वर्ण के साथ ज्येष्ठ मास की पौर्णमासी को अच्छे प्रकार सत्कार करके जो कोई पुराण जानने वाले पंडित ब्राह्मण को देता है, वह श्री विष्णु भगवान के धाम को जाता है। वह उसको सब देवता नमस्कार करते हैं। वह जो कोई भी इस पद्म पुराण की इस अनुक्रमणिका को सुनेगा या पढ़ेगा, वह पद्म पुराण के श्रवण से उत्पन्न फल को पाएगा।